In this video, we are going to learn practice set 10.1 question number 8. In the previous video, we will see practice set 10.1 and some example same question of the 10.1. Today we will discuss about question number 8 on 10.1. तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हम क्या देखने वाले थे 21x⁴ माइनस 14x² प्लस 7x। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये हमारा डिविडेंड है और हमारा डिवाइजर कौन सा है 7x³। तो स्टूडेंट देखो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो डिवाइड करना है तो मैंने आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आपको सब बेसिक उसमें मैंने बताया है, तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर देख सकते हैं। तो अब मैंने वीडियो कंटिन्यू करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें 21x⁴ माइनस 14x² प्लस 7x। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 21x⁴ को। ओके, तो हमें यहाँ पे 21x⁴ लाना है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे 21x⁴ आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो आप इसके बारे में मत सोचो, पहले आप इसके बारे में सोचो। यहाँ पे क्या है 21x⁴ है ना, तो हमें क्या करना है 7x³ को किस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे 21x⁴ आएगा। तो देखो 7 के टेबल में 21 आते हैं कितने नंबर पे आते हैं, 3 नंबर पे। ओके, तो 3। अब x, ओके, x को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ, मुझे यहाँ पे x³ मिलेगा। ओके, ओनली x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन लिखना भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 3, देखो 7 3 21। ओके, अब x को मैं कैसे राइट करूँ, ओके, तो मुझे यहाँ पे x⁴ मिलेगा। तो अगर मैंने x को ओनली 3x इंटू 7x⁴ लिखा तो क्या मिलेगा, देखो 3 7 21। ओके, 7 3 21। ओके, और x⁴ क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब। ओके, और इसका क्या होता है 3। तो देखो पावर की क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होती है, तो क्या होगा 3 + 1 4 x⁴ देखो मिला कि नहीं। तो यहाँ पे लिखो 21x⁴। देखो हम क्या करते हैं डिवीजन में, हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बचा 0। अब क्या बचा, माइनस ऑफ टाइम 40x² प्लस 7x। ओके, तो इसे नीचे लाओ। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 7x³ और माइनस 14x²। ओके, प्लस इसे भी नीचे लाओ 7x। तो स्टूडेंट अब देखो डिवाइजर क्या है हमारा, डिवाइजर है 7x³ और डिविडेंड क्या है हमारा माइनस 14x² प्लस 7। तो यहाँ कुछ जमता नहीं। अगर आप क्या करोगे, सपोज आपको क्या लाना है 7x³ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 7 के टेबल में 14 तो आता ही, मगर क्या है जो डिग्री है पॉलिनोमियल की। ओके, यहाँ पे क्या वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे x है, तो डिग्री। ओके, हमें क्या कंडीशन है, हमें अगर डिवीजन में अगर डिवीजन एंड कब होता, जब हमारी डिग्री लेस होती है किसकी, डिविडेंड की, किसके, डिवाइजर से, तो क्या होगा वहां पे प्रोसीजर हमारी एंड होती है डिवीजन की। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री क्या है 3 है, तो डिग्री क्या है लेस है, किससे, डिविडेंड की डिग्री लेस है डिवाइजर से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोसीजर हमारी खत्म हुआ, मतलब हमारा डिवीजन खत्म हुआ। तो ये क्या है हमारा रिमाइंडर है, डिवाइजर क्या है हमारा 3x। ओके, डिवाइजर हमारा हमारा जो क्वेश्चन है 3x है। तो देखो यहाँ पे आप ऑपरेशन खत्म हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जो डिग्री है, डिग्री क्या है लेस देन है डिवाइजर से, तो इसलिए क्या होता है ऑपरेशन खत्म होता। जब डिग्री 0 और डिवाइजर से लेस होगी तो क्या होगा, रिमाइंडर में ऑपरेशन खत्म होगा। तो हमारा क्या है, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 14x² प्लस 7x और क्वेश्चन क्या है 3x। तो क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इज इक्वल टू 3x और डिवाइजर रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या है हमारा माइनस 14x² प्लस 7। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म हुआ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया था। तो स्टूडेंट 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, 2x² 6x⁵ प्लस माइनस 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x²। ओके, तो देखो हमें इसे डिवाइड करना, हमारा डिविडेंड क्या है, डिविडेंड ए है और डिवाइजर कौन सा है, ए है। तो देखो अब हमें क्या देखना है, देखो इधर मत देखो, आप इधर देखोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। तो आप सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 6x⁵ है। तो स्टूडेंट देखो हम 2x² से
किस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 6x⁵5 मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या 2 है, 2 के टेबल में 6 आता है, क्या आता है, कितने नंबर पे आता है 3। ओके 2 3 6 और x स्क्वायर है तो यहाँ पे x⁵5 लाना है। तो हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 6x⁵5 मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन में 2x² इंटू, देखो 2 के टेबल में 6 आता है, कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे, है ना। और यहाँ पे क्या है x⁵5 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x⁵5 लाना है तो हम क्या करेंगे, x³ से मल्टीप्लाई करेंगे। x³ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 × 3 6। और देखो ये क्या है x⁵5 है, तो क्या करते हैं हम पावर की एडिशन करते हैं ना। तो देखो x⁵5, देखो आपने इंडाइसेस 7th क्लास में पढ़ा है। तो इंडाइसेस में क्या होता है, अगर बेस अगर सेम है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो क्या करते हैं हम, जो आप इंडाइसेस है के जो इंडेक्स है, इंडेक्स की क्या करते हैं हम एडिशन करते हैं। तो बेस क्या है, सेम है, यहाँ पे बेस कौन सा है, x है। तो देखो क्या होगी इसकी एडिशन 6x⁵5। देखो हमने क्या किया, 3x³ से मल्टीप्लाई किया 2x² से, तो क्या मिलेगा, देखो 6x⁵5 है ना। तो क्या होगा, 0 होगा। अब क्या बचा यहाँ पे -4x⁵4 -4x⁵4 प्लस 8x³ प्लस 2x²। तो स्टूडेंट हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें 4x⁵4 चाहिए। तो इसी तरह जैसे मैंने ये ऑपरेशन किया इसी तरह आपको ऑपरेशन करना है। तो क्या करोगे आप, 2x² से किससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 4x⁵4 मिलेगा। तो 2x² से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 के टेबल में 4 आते हैं, कितने नंबर पे आते हैं, 2 नंबर पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ टाइम 2x से मल्टीप्लाई x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, माइनस ऑफ टाइम 4x⁵4 चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, 2 × 2 2 × -2 -4। और देखो यहाँ पे क्या है, पावर की क्या होगी, एडिशन होगी, बेस सेम है ना, x वेरिएबल x है, यहाँ पे पावर की क्या होगी, एडिशन x⁵4। तो यहाँ पे बचा -4x⁵4। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। तो माइनस हम क्या होते, डिवीजन हम जब करते ऑपरेशन तो क्या करते, सब्सट्रैक्ट करते ना टर्म। तो यहाँ पे माइनस होगा तो हम साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, कैंसिल 0। अब क्या बचा यहाँ पे 8x³ प्लस 2x²। तो क्या है यहाँ पे आप राइट देखो, माइनस ऑफ टाइम 2x² से हम मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, हमें मिला -4x⁵4 मिला। तो 8x³ है प्लस का। ओके तो हमें 2x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें 8x³ मिलेगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 2 के टेबल में 8 आता है, कितने नंबर पे आता है 4, 2 4 8 4। ओके और यहाँ पे क्या x³ है, तो अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको, x³ मिलेगा, ठीक है ना। 2 × 4 8 × x³। तो क्या लिखो यहाँ पे, प्लस 4x और 4 × 2 8 और x × x⁵3। ओके तो क्या है x³। देखो वही प्लस का है तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, माइनस होगा, माइनस प्लस 0 है ना, माइनस प्लस कैंसिल हो जाती। अब यहाँ क्या बचा 2x² प्लस 2x²। देखो अब हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x² मिलेगा, ओनली 1 से। ओके प्लस 1 लिखो और 1 से मल्टीप्लाई करो इसे, तो क्या बचा यहाँ पे 2x² प्लस माइनस कैंसिल 0। तो स्टूडेंट हमारा रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 3x² माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट इतना आसान है। तो आप हम 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास 25m⁴ माइनस 15m³ प्लस, देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारा 25m⁴ माइनस 15m³ प्लस 10m।
प्लस 8। तो देखो स्टूडेंट, एक क्या है हमारा डिविडेंड है और क्या है हमें डिवाइजर क्या है 5m क्यूब, 5m क्यूब। तो स्टूडेंट देखो हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है 25 है ना, यहाँ पे क्या है 5 है। तो 5 के टेबल में 25 आता है क्या, आता है। तो कितने नंबर पे आता है 5 नंबर के। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 और m क्या है, यहाँ पे m रेज़ टू द पावर 4 है। ओके, तो हम क्या करेंगे 5m से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। ओके, 5m इंटू 5m क्यूब क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 25m रेज़ टू द पावर 4। देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हुआ, 0 होगा। देखो अब क्या बचा यहाँ पे -15m क्यूब, -15m क्यूब। देखो यहाँ पे क्या है -15m क्यूब है ना। तो यहाँ पे हम क्या ऑपरेशन करेंगे कि इसे 15m क्यूब होगा। देखो हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलोगे यहाँ पे, -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 15m क्यूब मिलेगा। 5 3 से 15 है ना, -3 तो 5 3m क्या होगा यहाँ पे 15, माइनस ऑफ टाइम 15m क्यूब। देखो एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे, अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे। देखो यहाँ पे क्या है 5m क्यूब इंटू आपने क्या किया पहले टर्म में 5m से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा यहाँ पे 25m रेज़ टू द पावर 4। और यहाँ पे दूसरा क्या किया गया आपने 5m क्यूब से आपने ओनली -3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बचा यहाँ पे -15m क्यूब। देखो ऐसे ही आपको एक्सप्लेनेशन में दे रहा है, हमारा एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास कौन सी है 15, ये क्या होगा कैंसिल होगा। ये देखो साइन चेंज होता है यहाँ पे प्लस होगा है ना। तो यहाँ पे क्या बचा 10m को नीचे रहो प्लस क्या प्लस 10m प्लस 8। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या होता, देखो पावर क्या है इसमें, m का पावर क्या है, m का पावर 1 है ना। अब जब रिमाइंडर में पावर लेस होता है, ओके रिमाइंडर में पावर लेस होता है किससे डिवाइजर से, तो क्या होगा ऑपरेशन यहीं पे खत्म होगा। देखो द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस होगी, जब लेस होगी और किससे डिवाइजर से, तो यहाँ पे ऑपरेशन खत्म होगा। ये क्या होगा अपना रिमाइंडर होगा है ना। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर में क्या है 1 है और यहाँ के पावर में क्या है 3 है। तो देखो क्या है पावर लेस है, जो डिवाइजर के पावर से लेस है ना। m क्यूब क्या है, m क्यूब ग्रेटर है किससे m से, m रेज़ टू द पावर m से, m क्यूब क्या है ग्रेटर है m रेज़ टू द पावर 1 से। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन हमारा होगा 5m - 3। ओके देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है हमारा 10m प्लस 8 और क्वेश्चन क्या है हमारा 5m - 3। देखो स्टूडेंट इतना आसान है। यहाँ पे ऑपरेशन खत्म क्यों हुआ, क्योंकि डिग्री इसकी लेस है डिवाइजर से। ओके डिवाइजर की वेरिएबल से डिग्री इसकी क्या है लेस है,